हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आज आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट हूँ। हम लोगों को जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम पर कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए एक टारगेट सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल करूँगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी हम कौन से देख रहे हैं, 2023 का देख रहे हैं। पेपर सेट नंबर आज 9 है। मैंने पेपर सेट नंबर 1 से लेके 8 तक पूरा का पूरा यूट्यूब पे सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। आप जाइए, मेरे प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेंगे। एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाए। बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाए, अगर आपको लगे कि हाँ भाई सर हमको वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम के अंदर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ अभी दबा दीजिए, नहीं तो फिर चैनल देखते रहते हैं आप लोग और फिर क्लिक नहीं करते। डेट देख लीजिए 18/7/2023। मैं किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ, जैसा एग्जाम का आया था वही आपको बता रहा हूँ। शिफ्ट 1 पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सिनोनिम से रिलेटेड है। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर। मैं हमेशा सम्माननीय, कैसे टीचर बेटा? सम्माननीय, सम्माननीय शिक्षकों की जो कंपनी है, उनकी जो संगति है, उसको मैं हमेशा आनंद उठाता हूँ। तो पहला वर्ड जो दिया गया है बेटा डेरोगेटरी। ठीक है, क्या वर्ड दिया गया है हमारे पास में बेटा? डेरोगेटरी दिया गया है। अब डेरोगेटरी का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। डेरोगेटरी का मीनिंग होता है अपमानजनक। कोई चीज क्या हो? अपमानजनक हो। एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की प्रशंसा। ये शाह है और ये सा बना हुआ, प्रशंसा करना। नेक्स्ट है ड्यूटीफुल, कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को टाइम टू टाइम करेगा। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, ऐसा व्यक्ति जो असभ्य हो। ठीक है, तो शिक्षक कैसा होगा? अपमानजनक होगा, प्रशंसाजनक होगा या कर्तव्य परायण। तो आप इस सिचुएशन के अंदर बेटा ऑप्शन लगाएंगे थर्ड। थर्ड ही हमारा प्रॉपर आंसर बनेगा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर एडमायरिंग क्यों नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, यहाँ पे एडमायरिंग प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाएगा। एडमायरिंग जिस प्रशंसा करना होती है, यहाँ पर टीचर की दो कैरेक्टर आ रहे हैं, तो प्रशंसा भी आ रही है, साथ में रिस्पेक्ट भी आ रही है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज द ड्यूटीफुल। वी हैव द ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ comes to the question number 2. If you see here, we have a word interviewing and we have to find the synonym of this word. What do you understand by interviewing? Interviewing means to attract someone, किसी को मोह लेना, अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, मोहक कह सकते हैं। अब इसमें जो अगला वर्ड आ रहा है हमारे पास में स्टनिंग। क्या वर्ड आ रहा है बेटा हमारे पास में? स्टनिंग वर्ड आ रहा है। स्टनिंग का क्या मीनिंग निकलता है बेटा? स्टनिंग का मतलब निकलेगा बेटा शानदार। कोई चीज क्या हो? बहुत ज्यादा शानदार हो तो स्टनिंग हो। ग्लोरीफाइंग का मीनिंग क्या होता है? किसी की महिमा मंडल करना, बहुत उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना। ठीक है, कोई मतलब कोई वीर सैनिक था देश का, तो उसके ऊपर एक ग्लोरीफाइंग पोयम लिखी गई, उसकी महिमा, उसकी बहादुरी की विजय, उस वीरता के ऊपर पोयम लिखी गई, ग्लोरीफाइंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा बेटा? आकर्षक। क्या हो जाएगा बेटा? आकर्षक कह सकते हैं या रोचक, रोचक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेविशिंग। रेविशिंग का मतलब होता है बेटा सुंदर। अब अगर आप एक बात बताइए, यहाँ पर कोई चीज मोहक है तो वो कैसी है? आकर्षक है, यानी रोचक है। कैसी है वो चीज? रोचक। ये रोचक लिखा हुआ है, रोचक, मन को भाने वाली, इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आता हूँ। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड वाले में बोला है शी बिकेम डैश वर्बोस आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स। कुछ पैक चढ़ाने के बाद में वो क्या हो जाता है? वर्बोस हो जाता है। वर्बोस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बात करता हो, वाचाल, बक बक करता रहता है ना। हर एक फ्रेंड डैश होता है, तो ये वही है वर्बोस। ठीक है, डिसिसिव का मतलब क्या होता है? निर्णायक। डिसिसिव का मतलब क्या होता है? निर्णायक। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। और एग्रेसिव का मतलब होता है कि कोई चीज आक्रामक हो। अब आपको क्या करना है? वाचाल का आपको सिनोनिम बताना है ना। ऐसी कोई सिचुएशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ के बताया जा रहा हो, तो वाचाल का सिनोनिम क्या बनेगा? एक बार चेक करेंगे बेटा। टॉकेटिव हमारा फाइनल आंसर। टॉकेटिव हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द कंपनी वाज इंगेज्ड इन स्प्यूरियस प्रैक्टिसेस। पहले देखिए क्या पूछा गया, सिनोनिम बताना। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? जाली, नकली, मिथ्या। स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिस का पूरे का मतलब हो जाएगा कि जाली कार्य किया था, यानी किसी कंपनी, कोई ब्रांड है, उस ब्रांड की कॉपी करके बाजार में बेचा जा रहा है, तो ऐसे मामले के अंदर कंपनी क्या है? लिप्त है। स्पेशियस का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। स्पेशियस का मतलब क्या होगा? जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो। ठीक है। फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है? फ्रॉड से ही समझ में आ रहा है बेटा, है ना, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, जो मतलब चालाकी करता हो, फ्रॉड करता हो। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? प्रभावी, है ना। ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, यानी आधुनिक समय में चलने वाला या चलन में चलने वाला। आधुनिक समय में चलने वाला या चलन में चलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंडिंग बोलते हैं। आधुनिक समय में चलने वाला। अभी इसमें एक वर्ड आया स्प्यूरियस, यानी जाली। यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रॉड, जिसका मतलब भी क्या निकलेगा? जाली निकलेगा। तो वो कैसे काम के अंदर लिप्त हैं? फ्रॉडुलेंट वर्क के अंदर लिप्त हैं। तो यही हमारा फाइनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। Here we have a underline segment. The traffic sergeant, यहाँ पे सर्जेंट का मतलब पता है क्या? पुलिसमैन। क्या यहाँ पे? पुलिसमैन। प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट। पुलिसमैन ने टेस्ट किया, उससे उसने कुछ साबित किया। क्या साबित किया? राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। जो राज नाम का व्यक्ति था वो क्या था? शराब के नशे में था। तो इसमें जो पहला वर्ड दिया हुआ है पोक्ड। पोक का मतलब क्या होता है? फांसी। सॉरी सॉरी, फांसी नहीं होगा यार। पोक्ड का मतलब होता है जैसे कोई छाला हो जाना, या फुंसी कह सकते हैं। क्या हो जाता है? कोई अगर आपका कोई बॉल बन जाए या फुंसी बन जाए या मुहासा वगैरह कुछ हो जाए, उसको भी पोक्ड बोला जाता है। दिया हुआ यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इन एबिरिएटेड। इसका मतलब होता है बेटा नशे में धुत। क्या होता है? नशे में धुत। कोई व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पी लिया, वो नशे में धुत है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनएबिलिटिंग। साइमनाइज का मतलब क्या होता है? पॉलिश करना। लेकिन क्या पॉलिश करना बेटा? ये किसी बाइक, कार या उसके ऊपर जो पॉलिश करना होता है वो साइमनाइज्ड होता है, यानी चमक कराना। चमक करना, पॉलिश करते हैं ना तो चमक आ जाती है, वो हो जाएगा। अच्छा, पोनीट का मतलब क्या होता है? पहले समझें। पोनी जो वर्ड है उसका मीनिंग समझिए, उसी से आपको पोनीट समझ में आएगा। पोनी का मतलब होता है आप छोटा घोड़ा या खच्चर कह सकते हैं, या आप टट्टू कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वैष्णो देवी यात्रा पे जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, किसी ऐसे पर्वत के ऊपर जब चढ़ाई करते हैं जो खड़ी चढ़ाई होती है, उधर पे कुछ घोड़ों का यूज किया जाता है, खच्चर का यूज किया जाता है, गधे का यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पोनी कहलाता है। अब पोनीट का मतलब क्या हो जाएगा? भार ढोने वाला खच्चर। पोनीट है ना, कोई सामान रख दिया, उसको लेके जा रहे हैं, तो वो इसका सेंस देगा। अभी फिलहाल बात की जा रही है कि ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत था, पुलिस वाले ने उसको सबूत के साथ में पकड़ लिया है। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए बेटा, कौन सा वाला टिक लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर 2। इजी था, आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन देखिए कितना डिफरेंट ऑप्शन दिया है, इनएबिरेटेड, है ना, तो बिल्कुल नया आया है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया भैया, यहाँ पे देखिए दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। कभी भी सब्सटीट्यूट वर्ड आ जाए, इसका मतलब समझिए सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम्स। ठीक है। लास्ट वीक्स रेन रेवेज द होल सिटी। रेवेज्ड का मतलब क्या होता है बताओ बेटा? रेवेज्ड का मतलब हो जाता है बिल्कुल नष्ट कर देना। क्या कर देना? बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। तो पिछले हफ्ते जो बरसात आई थी उसने पूरे शहर को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। रेसेंड का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना, रद्द करना। कोई कार्रवाई चल रही थी, उसको रद्द कर दिया। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पीछे करना, पीछा करना किसी का। ठीक है। रीअफर्म का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को दोबारा से कंफर्म करना, है ना, पहले भी चेक कर लिया, उसको दोबारा से चेक कर रहे हैं, डबल बार चेकिंग कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग होना चाहिए बेटा पुनः पुष्टि करना, है ना, दोबारा से चेक करना हो जाएगा, यानी किसी चीज को क्या करेंगे? फिर से पुष्टि करना। क्या हो जाएगा? फिर से पुष्टि करना। अच्छा, अब एक और लास्ट वर्ड देखिए, र्यून। र्यून का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। अब मुझे जरा एक मुझे गलत लिखा, बर्बाद करना। अब मुझे जरा एक चीज बताइए बेटा, बर्बाद करना और नष्ट करना एक ही बात है ना?
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है बेटा? 7 वाला आपसे पूछ रहा है एंटोनिम्स। आपको उल्टा शब्द बताना है। अब वर्ड दिया हुआ है इलोक्वेंट, तो पहले इलोक्वेंट का मीनिंग समझिए। इसका मतलब होता है सुवक्ता, जो बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हो, है ना। हम बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं तो वो क्या होते हैं? सुवक्ता होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं, है ना। पहला वर्ड दिया हुआ है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण, ये कहलाता है क्रूशियल। हम्बल का मतलब क्या होता है बेटा? विनम्र होता है। कोई व्यक्ति क्या हो? बहुत ज्यादा विनम्र। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मामूली व्यक्ति हो, विनम्र हो, जिसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता हो, मॉडेस्ट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। अच्छा, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इसके मीनिंग थोड़े अलग अलग निकलते हैं। एक तो होता है नपुंसक, ठीक है, इनफर्टिलिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इसी में शो करते हैं। या एक और मीनिंग हो सकता है इसका शक्तिहीन। क्या हो सकता है? शक्तिहीन। अब देखिए कितना क्लोज पूछा गया है आपसे। सुवक्ता का मतलब क्या हो गया? शक्तिशाली। ऐसा नहीं देख सकते, अगर कोई अच्छा बोल रहा है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना बेटा, देखिए एग्जाम में कैसा आ गया, इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट था मीनिंग, है ना। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रभावी भाषण देने वाला व्यक्ति। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? भावनात्मक। सेंटिमेंटल का मतलब क्या निकलता है बेटा? भावनात्मक। और एक ऐसे भावनात्मक मेमोरी, याद, कहाँ की? पास्ट टेंस की, पुरानी याद, उसको क्या बोलेंगे? देखिए क्या पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में उत्तर देना है। यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? उत्साह, ठीक है। हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है? मिर्गी। मतलब बीमारी होती है ना, मिर्गी एक बीमारी होती है, मतलब वही ये हिस्टेरिया के अंदर आ जाती है। और भी मीनिंग होते हैं, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जो जरूरत का मीनिंग है वो डिस्कस करूंगा। मेनिया का मतलब क्या था? पागलपन, किसी चीज के पीछे पड़ जाना। WWE जो लोग देखते होंगे मैचेस, तो वो WWE के अंदर क्या था? रेसल मेनिया आता है। रेसल मेनिया मतलब लड़ाई का पागल। नौसालगिया का मतलब क्या होता है? नौसालगिया का मतलब होता है पुरानी याद। आपकी कोई बचपन की याद हो, कोई पुरानी याद हो, है ना, कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर कोई खिलौने बेचने वाला आता था, या चॉकलेट बेचने वाला आता था, या आइसक्रीम बेचने वाला आता था, वो नौसालगिया हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आया है पोर्शन, वो एक ग्रुप को बता रहा है। किसको बता रहा है बेटा? ग्रुप को बता रहा है। किसके ग्रुप को बता रहा है? मछलियों के ग्रुप को। तो मछलियों का झुंड जो एक साथ तैर रहा हो, अकेली मछली नहीं, मछलियों का ग्रुप जो एक साथ कहीं पे तैर कर जा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, यानी धागा, तार। शीप का मतलब क्या होता है? ढेर। क्या होता है? गट्ठर। लेकिन ये ज्यादातर गट्ठर किस तरह का गट्ठर होता है बेटा? ये जो गट्ठर होता है, ये होता है गेहूं वगैरह का, गेहूं हुए इनका जो ढेर लगा देते हैं उसको शीप बोलते हैं। नेक्स्ट है शॉल। शॉल का मतलब क्या होता है? मछलियों का समूह। मछली का समूह, वो भी कैसा समूह? तैरता हुआ समूह। तो यही तो हमको आंसर चाहिए। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। सर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? नहर, ठीक है। तो सारे मीनिंग आ गए। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। 10 वाला बेटा नो स्पेलिंग एरर देखते हैं, जिसमें कोई स्पेलिंग में एरर ना हो, ताकि स्पेलिंग सही है चारों ऑप्शन में। माल, 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 इसको मॉल भी पढ़ सकते हैं। रोड, 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 रोड सही है। ऑफ, 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 ऑफ सही है। आवर, 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 आवर सही है। सिटी, 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 सिटी। इज, 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 इज। ऑलवेज, 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 ऑलवेज। यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, ये स्पेलिंग गलत था, डिफरेंट आ रही है चारों के चारों। तो कौन सी वाली टीमिंग की स्पेलिंग सही? बेटा इसमें केवल पहले वाली जो वर्ड स्पेलिंग सही होती है, टीमिंग विद। टीमिंग विद स्ट्रीट वेंडर्स, द मॉल रोड ऑफ द आवर सिटी इज टीमिंग विद स्ट्रीट वेंडर। अब यहाँ पे समझिए स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं। स्ट्रीट वेंडर वो होते हैं जो गली गली जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, है ना, फेरी वाला।
तो हमारी जो माल रोड है शहर की, वो क्या है, फेरी वालों से भरी हुई है। यहाँ पे वर्ड क्या है, टीमिंग विद, यानी भरा हुआ होना। किससे भरा हुआ होना, किसी हलचल से भरा हुआ होना, भरा हुआ होना। अभी यहाँ पर तो यही इसका सेंस निकलेगा, भरा हुआ होना, टीमिंग विद, है ना, ग्रुप होता। मैं इधर पे लिख देता हूँ कौन सा आंसर लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे क्या हो गया उसको, क्या गड़बड़ हुई? एक मिनट, सेट कर दें इसको प्रॉपर। इसमें वर्ड दिया हुआ हमारे पास में, ऑप्शन क्या था हमारा, 1 हमारा फाइनल आंसर था। यस, ये थोड़ा सा रुक गया था बीच में, मैं सेट कर रहा हूँ इसको। ये महाराज क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार, चलने लगो। चलो भैया देखो, ये 10 का जो आंसर है हमारे पास में, वो क्या बन रहा है बेटा, 1 आ जाएगा। 10 का एक बार मैं फिर से दिखा दूं, ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगा हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। 11 क्या कह रहा है, 11 को देख लीजिए। दे सा द ब्यूटी, क्या उन्होंने ब्यूटी देखा, किसका ब्यूटी देखा वो भी ध्यान से देखिए। डैश गॉड ऑफ, डैश गॉड ऑफ द टेम्पल्स, उसने मंदिर की क्या देखी, सुंदरता को देखा। मंदिर में सुंदरता में क्या क्या देखा वो देखी। पहला वर्ड जो है आइडल्स, इसका मतलब क्या होता है, समय व्यर्थ गवाना, समय बर्बाद करना, या समय को सिर्फ बैठे बैठे बर्बाद करते जाना, तो समय बर्बाद करना। आइडल्स, खाली बैठे रहना। आइडियल्स का मतलब क्या होता है, आदर्श। क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है इसलिए हम लोग उसको प्लूरल मान लेंगे, आदर्श। आइडोल्स का मतलब क्या होता है, भगवान की तस्वीर, भगवान की तस्वीर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास में आइडल्स, इसका मतलब क्या होता है, भगवान की मूर्ति। आइडल्स का मतलब क्या होता है, भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, ये लैपटॉप का थोड़ा बैटरी कम हो गया है, अभी मैं सही कर देता हूँ उसको मैं। तो ये भगवान की मूर्ति इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा वहां पे, भगवान की मूर्ति को देखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाए। अरे यार ये आज तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा पा रहा मैं, क्या दिक्कत हो रही है। कलर चेंज कर दूं क्या मैं इसका, चलिए मैं कलर चेंज करके देखता हूँ, शायद सही सही आता है। हाँ यस ठीक है, ये नहीं होगा। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है। सो 3 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, क्या लिखा है। एज कैटल्स आर टू हियर सो द बर्ड टू, देखिए जैसे कैटल्स जो होते हैं, कैटल्स कौन होते हैं, पशु, चौपाए, 4 पैर वाले पशुओं का क्या होता है, झुंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पक्षियों के झुंड को क्या बोला जाता है ना, क्या पूछा गया है, पक्षियों के झुंड को क्या बोला जाएगा। तो भैया बहुत ध्यान से देखिए, पक्षियों के झुंड को बोला जाता है फ्लॉक। क्या बोला जाता है, पक्षियों का झुंड, वो क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। अच्छा पैक में क्या होता है, पैक बेटा एक तो पैक किसी चीज को पैकिंग करना हो गया, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ बाय आपको केवल लैंग्वेज से। पैक का मतलब होता है किसी चीज को पैक कर देना, गिफ्ट पैक करना। एक पैक का मतलब क्या होता है बेटा, जो ड्रिंकर लोग होते हैं तो वो पैक बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैक है वो किस चीज को दर्शा रहा है वो भी समझिए। यहाँ पर पैक हो सकता है जो वुल्फ्स होते हैं, जो भेड़िया होते हैं, उनका जो होता है ग्रुप, वुल्फ्स ग्रुप, या हाउंड्स, शिकारी जो कुत्ते होते हैं, HOUND, हाउंड्स, उनके ग्रुप को भी क्या बोला जाता है, पैक। लिटर का मतलब क्या होता है, कचड़ा, है ना। लिटर का मतलब क्या होता है, कचड़ा हो, कचड़ा, लिटर। और नेक्स्ट है स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है बेटा लहर, होता है लहर चली आ रही है, कोई धारी हो, कोई धारा चला आ रहा हो, है ना, कोई लंबे समय से कोई काम चला आ रहा हो, स्ट्रीक। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर फाइनल आंसर, पक्षियों का क्या होता है, झुंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। 13 में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे मेन फोकस ये करिए। एग्जाम में आप जाएं, लंबे चौड़ा प्रोसेस में ना फंसे रहें, पहले से आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, मॉक टेस्ट लगा कर जाएं, जिससे आपको समझ में आएगा कि पेपर में कैसा कंटेंट आ रहा है। देखिए बेटा ध्यान रखें, इंग्लिश के मामले में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर कर लेते हैं, अगर आपका प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से हो जाता है, करीब 3 साल का डेटा आप कवर कर लेते हैं, तो बेटा मैं लिख कर दे सकता हूँ आपके एग्जाम में, अगर इंग्लिश के अगर
क्वेश्चन है, तो 100 में से करीब 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन या नियर अबाउट आप 70 मान लीजिए, अगर कम करेंगे तो केवल 70% जो आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही डेटा मिल जाएगा। मैं केवल अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट की मेरी कोई जवाबदारी नहीं। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वॉन द फर्स्ट प्राइज। स्वीटी बहुत ज्यादा डैश है जब से उसने अपने पेंटिंग में प्रथम पुरस्कार पाया है, यानी उसने कोई ड्राइंग बनाई थी, ड्राइंग में वो पुरस्कार पाया है, तो उसमें उस पुरस्कार को लेकर बहुत ज्यादा वो क्या है, खुश होनी चाहिए। तो देखिए पहला वर्ड क्या है, वेटिंग इन द विंग्स। इसका मतलब होता है किसी कार्य के लिए तैयार होना, कार्य के लिए तैयार होना। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वहां पे, जैसे ही वो आउट हुआ तो ड्रेसिंग रूम के अंदर दूसरा वाला जो बैट्समैन है वो वेट कर रहा होगा अपने मौके का, वेटिंग इन द विंग, कैसे उसको पंख मिले और कब वो उड़ान भरे। वॉक ऑन एग शेल्स, अब अंडे हैं, अंडे के ऊपर अगर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं पक्षी के और उसके ऊपर अगर आप चलोगे तो आप कैसे चलोगे, अंधाधुंध चलोगे, आप बहुत सजगता से चलोगे, है ना, बहुत ध्यान पूर्वक चलना, जिसको कहते हैं ना फूक फूक कर पाँव रखना, है ना, बहुत ध्यान पूर्वक फूक फूक कर पाँव रखना, फूक फूक कर पाँव रखना, पाँव रखना, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा सजग होना, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, वॉकिंग इनटू द लायंस डेन, इसका मतलब क्या हो जाता है, जानबूझकर खतरा मोल लेना, मोल लेना। अब देखिए लायंस डेन का मतलब क्या हो जाएगा, शेर की मांद में जाना या शेर के मुंह में हाथ डालना, जानबूझकर क्या करना, खतरा लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब क्या होता है, हवा में उड़ना, यानी अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्नता, बहुत ज्यादा खुशी होना, प्रसन्नता, यही इसका प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज मिला है इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर फाइनल आंसर। चलिए अब देखिए, अब आ गया है ग्रामर वाला पोर्शन, ग्रामर को थोड़ा समझ लेते हैं। सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर, इंटरफेयर के साथ में बेटा कभी इन नहीं आता, तो सर क्या आता है, विद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हटा के क्या लगा देंगे, विद, यही हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सजनी ने क्या किया है, इस मैटर के अंदर, इस मामले के अंदर दखल अंदाजी की है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, आर्टिकल का यूज कहा गया, बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दूं जिससे आपका सिलेक्शन हो, है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आप कर नहीं रहे हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम सीरीज़ को बंद कर देंगे, फिर हम कुछ और देखेंगे, रिस्पॉन्स आएगा तभी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। शी की स्पेलिंग सही है, सही है, सही है, सही है। परचेज्ड, 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 ठीक है। अच्छा एक्चुअली स्पेलिंग एरर नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर जो एरर है ना वो कौन सी है, कौन सी एरर है इसके अंदर, आर्टिकल एरर है। कैसी एरर है, आर्टिकल एरर है। तो बस आर्टिकल को ही फोकस कर लेता हूँ मैं, इधर उधर इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़ूंगा, अगर आर्टिकल एरर आया है तो बस उसी को देख लूंगा मैं। क्या है बताना है आपको, एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसके अंदर आर्टिकल का सही यूज किया गया। एप्पल एक नाउन है, नाउन से पहले एक आर्टिकल आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आया। एप्पल एक नाउन है, उससे पहले एक आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। मार्क, एप्पल एक नाउन है, उससे पहले एक आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, चलो इसको होल्ड करते हैं। एप्पल एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल आ रहा है, ठीक, आर्टिकल यहाँ अवेलेबल। इन द मार्केट, द तो सभी में लगा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि किसी में ए लगा है, किसी में एन लगा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर आ से लेके अंघा तक आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, एन का, और वहीं अगर का से लेके ज्ञा तक आ जाए तो आप किसका यूज करेंगे, ए का। अगर आप एप्पल को प्रॉपर अगर आप सीक्वेंस में लिखते हैं तो एप्पल में पहला लेटर क्या आता है, ए आता है। एप्पल को तो ऐसे ही तो लिखूंगा मैं हिंदी में, एप्पल तो पहला लेटर क्या आ रहा है, ए। जो किस में से कहाँ तक आ रहा है, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ई बड़ी ई, ठीक है, छोटा ए बड़ा ए। तो छोटा ए आ रहा है, बड़ा ए आ रहा है, एप्पल। तो जब हमारे पास में ए आता है तो हम किसका यूज करेंगे, एन। तो एप्पल का क्या बनना चाहिए, एन एप्पल। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है।
कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है देखिए। पहला वर्ड दिया हुआ है बैड आयरन। अब इसका आइटम बताना है। बैड आयरन का मतलब क्या होता है? बैड आयरन का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या होता है बेटा? किसी का दुर्भाग्य हो तो बैड आयरन कहलाता है। ठीक है, बैड लक क्या हो जाएगा बेटा? बैड लक। नॉट हॉट गर्म ना होना, बैड बिहेवियर बुरा बर्ताव करना, नो स्टीम कोई भाप ना होना। ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर, बैड लक यानी दुर्भाग्य, बुरा समय। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाता हूं। 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्या लिखा हुआ है वो जान लेते हैं हम लोग। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट। अच्छा, राष्ट्र की जो उन्नति है, राष्ट्र की जो तरक्की है, वो लोगों के प्रतिदिन के कार्य, प्रतिदिन की व्यवस्था से पता चलती है। द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल नेसेसिटी टू द सिटीजन। जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो उनके लिए, उनकी जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। अगर वो अनिवार्य आवश्यकता किसी राष्ट्र में है, किसी पब्लिक को प्रॉपर फूड मिल पा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है, तो वो राष्ट्र आगे से अच्छी तरक्की कर सकता है। तो क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सोशल सर्विस, सामाजिक सहायता, मेडिकल हेल्प चाहिए एंड सो ऑन। और भी हैं, एज वेल एज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। तो इस सिचुएशन के बारे में पूछा गया। वर्ड क्या है? डेली अरेंजमेंट। इसको ध्यान रखना है। अब डेली अरेंजमेंट जो वर्ड दिया गया है, इसको अगर हम प्रॉपरली देखें तो क्या सेट करेंगे इसके घर पे? डेली अरेंजमेंट वर्ड से मेरे को तो लगता है, देखिए कैलामिटी का मतलब क्या होता है बेटा? आपदा, यानी प्राकृतिक कोई आपदा। क्या कोई प्राकृतिक आपदा के बारे में बात हो रही है? ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना बेटा, वो किसकी हो रही है? वो लिविंग कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। इसमें देखिए, किसी भी राष्ट्र की तरक्की कब होती है, किसी भी नेशन कब डेवलप करता है? जब वहां का जो पर्सन है उसकी इनकम, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ सही है, तो ही वो राष्ट्र तरक्की कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब 18 क्या कह रहा है? शी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस। चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊंगा। मैं ये एक्टिव पैसिव वॉइस का आ गया है बेटा। यहाँ पे लिखा हो ना, पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? पेसिव वॉइस। तो पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बना लेता हूँ। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म का मतलब समझते हो? जिसमें आईएनजी लगा होता है। अब आपको सिर्फ ये देखना है, अरे यार ये वाला तो बहुत इजी है, ये वाला जो मैं फिर भी आपको पूरा बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट जगह पर, इज एम आर की जगह पे इज एम आर रहेगा, और ये जो फोर्थ फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीइंग में। ठीक है, और आपको मालूम है बीइंग के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाय आ गया, और फिर सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में इज एम आर है तो आंसर में भी इज एम आर होगा। क्वेश्चन में इज आ रहा है, आंसर में कहीं इज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आंसर में इज आ रहा है, आंसर आ रहा है, इसके साथ में बीइंग आ रहा है, आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, आ रही है, सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। बाकी तीनों ऑप्शंस को हम काट देंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 में क्या पूछा गया? 19 में अगेन आपसे पेसिव वॉइस पूछा गया है, तो बस पेसिव वॉइस को फोकस करिए। अगर एक्टिव वॉइस में कभी भी आपको डू या डज मिलता है, ठीक है, तो पेसिव वॉइस में हमेशा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इज एम आर के बाद देखिए डू डज के बाद में नॉट आ रहा है, तो बेटा इज एम आर के बाद में भी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी और यहाँ पे क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। तो पेसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? बाय। बाय का मतलब खरीदना। ठीक है, तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। बॉट और बॉट दोनों सेकंड फॉर्म रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉट, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पे वाज वर आ रहा है, हमें डूडस के लिए क्या चाहिए? इज एम आर, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर वर आ रहा है, हमें क्या चाहिए? डूडस के लिए इज एम आर, ये भी कैंसिल। अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप रीड करिए। अगर आपको पहला ऑप्शन मिल गया तो आप इसका सारे बना जाओगे। देखिए कौन कौन से ऑप्शन चेक करने हैं वो देख लेते हैं।
एक तो एस पे ध्यान देना है, एस दो जगह पर है, पी और क्यू, यानी आर से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, आर को थोड़ा साइड कर दें, अभी आर पे ध्यान नहीं जाना हमारा, हमको केवल इन दोनों पे ध्यान देना है। पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग। S1 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग सेंटेंस है, और S6 का मतलब क्या है, एंडिंग पॉइंट है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच के अंदर हमारे पास में क्या है, कुछ सेंटेंसेज है, उनको अरेंज कर। टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचरस एंड मिरेकल साइंस। आज संसार क्या है, छोटा बन गया है, विज्ञान को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के एडवेंचरस और मिरेकल्स, उनके जादूगरी के कारण, चमत्कार के कारण हमारा संसार छोटा बन गया। अब उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप। हमें धीरे धीरे महसूस होता है कि संसार क्या है, एक ग्रुप है। थोड़ा सा देखिए कब ग्रुप बनेगा, वो पहले पता तो चल जाए कि कब ग्रुप बनेगा। हमारा संसार छोटा कब हो गया, हमारा संसार छोटा जब हो गया, फॉरेन नेशन हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर। विदेश के लोग क्या बन गए, हमारे पड़ोसी बन गए हैं। अब आप देख रहे हो कई लोग MNC कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, रहते भारत के अंदर है, जैसे बाहर कहीं काम कर रहे हैं, USA में काम कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, नीदरलैंड में काम कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो उनको क्या बना देती है, उनका मित्र बना देती है। ठीक है, रह रहे भारत में लेकिन उनकी वहां फ्रेंड भी है। अब देखिए एस के बाद में आर आना चाहिए, एस के बाद में आर लगा दिया मैंने। मिंगलिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट द इंटरचेंज ऑफ थॉट। जब पॉपुलेशन जो है, लोगों की जो जनसंख्या है, जब एक दूसरे से मिलती है, बातचीत करती है, उनके विचारों का जब आदान प्रदान होता है, तो हमारा संसार छोटा होने लगता है, हम सब में एकता का भाव आ जाता है। अब क्यू पहले लगाऊं कि पी पहले लगाऊं? देखिए बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन जब मिल जाएगी, जब हम अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करेंगे, तब हम क्या करेंगे, वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप। और फिर हमको धीरे धीरे महसूस होगा कि संसार क्या है, हमारा एक ग्रुप है। अदर रिलीजन, दूसरे धर्मों में, हैव बिकम द फोर्सेस विद विच वी हैव टू रिकॉन। ठीक है, दूसरे धर्मों के अंदर भी क्या होता है कि हम लोग को उनको मानना पड़ता है, उनकी कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, उनको सम्मान करना पड़ता है। वी आर सीकिंग फॉर वेज एंड मीन्स बाय विच वी कैन लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। देखिए कभी कभी हो सकता है कि धर्मगत कुछ झगड़े होते हैं किसी देश के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो उस देश के सभी नागरिक जो अलग थलग हों, है ना। जैसे भारत में, इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बौद्ध, जैन, पारसी सभी रहते हैं इंडिया के। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग एक फैमिली हैं, हम क्या एक फैमिली को बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है। वी कैन नॉट हैव रिलीजन यूनिटी पीस सो लॉन्ग वी assert दैट वी आर पोजिशन ऑफ द लाइट एंड ऑल अदर आर ग्रोपिंग इन डार्कनेस। ग्रोपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया ग्रोपिंग। देखिए मैं आपके लिए इंग्लिश में कोई भी एक ऐसा वर्ड छोड़ के नहीं जाऊंगा जो आपको डाउट करे। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि जब धर्म के नाम पर कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा रोशनी भी मिलती है और कुछ लोग अंधकार में भी चले जाते हैं। ठीक, ये इसका तत्व, इसका जो है आंसर बन गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, लास्ट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन आएंगे। बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द, देखिए इस स्ट्रक्चर को तो ना आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा बार SSC का पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा बार तो नहीं कहेंगे, मोस्टली SSC इसी स्ट्रक्चर्स को पूछती है। वन ऑफ के बाद में क्या आता है बेटा हमारे पास में, वन ऑफ द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आएगी और प्लूरल काउंटेबल नंबर आएगा। तो वन ऑफ द आ गया, बिग सुपरलेटिव डिग्री है क्या, नहीं। बिगर सुपरलेटिव डिग्री है क्या, नहीं। मोर बिग है क्या, नहीं। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। ये तो ग्रामेटिकल दे दिया यार, फ्री हिट क्वेश्चन था, ये फ्री हिट था। इन इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज भी। विल नाउ डैश अ सेव वाटर। अब वो क्या कर रही हैं, पानी को बचाने का काम कर रही हैं। रिचुअल्स नेम जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटनिंग टू इनैगुरेट
देयर एनुअल कॉन्वोकेशंस। इसमें एक वर्ड आया कॉन्वोकेशंस, इसका मीनिंग थोड़ा सा आप समझिए, कॉन्वोकेशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है किसी खास उद्देश्य से कुछ लोगों का या समूहों का एक जगह पर एकत्रित होना, ठीक है, ये किसी ग्रुप को बताएगा, ध्यान से। अब ये क्या बोल रहा है, तो वो यूनिवर्सिटीज के अंदर एक रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या होता है बेटा, जो हम लोग रीति रिवाज क्या बनाया है, पानी को बचाने का एक रिवाज बनाया है जिसका नाम क्या है, जल भरो रिवाज, ठीक है। पहले क्या करते थे, दीप जलाते थे किसी भी उत्सव को बनाने के लिए। अब इन्होंने बोला भाई हम लैंप नहीं जलाएंगे, दीप नहीं जलाएंगे, हम क्या करेंगे, जल का भराव करेंगे, ठीक है, उसकी जगह पर। इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या हो गया, उस जगह पर, किसकी जगह पर, ये जो दीप जलाए जा रहे थे इनकी जगह। तो ऑप्शन नंबर 2 को जरा चेक करें। एक यूनिवर्सिटी क्या करेगी, देखिए विल है, विल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बताइए। विल और शेल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, विल और शेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ढूंढिए। हैव आ रहा है, नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजिंग आईएनजी लगाए, नहीं आएगा। आईएनजी लगाए, नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म यही है, ऑर्गेनाइज। यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज। अब क्या बोलती हैं वो, कॉन्वोकेशंस में उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर वो बोलते हैं कि हम पानी को बचाएंगे। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, भारत के जो गवर्नर हैं, जो उनके राज्य के जो गवर्नर हैं, हु इज आल्सो अ चांसलर ऑन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके चांसलर भी हैं। इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने कहा, उन्होंने निर्देश दिया दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट, भारत के यानी जो भी भारत में यूनिवर्सिटी है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, उनको ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए जो पानी का संरक्षण करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं, ऑन इट्स कैंपस, अपने कैंपस में, जिसका नाम दिया जल भरो। यहाँ पे जल भरो का तात्पर्य ऐसे नहीं कि मानव ने जल भर दिया, कोई गड्ढा खोद दिया, वहां पानी भर दिया। यहाँ पे जल भरो से मीनिंग निकल रहा है कि ऐसे पेड़ लगाना जो पानी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा हिंट कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा बांस का पेड़, अब बांस का पेड़ में क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, वो पानी इतना अच्छा होता है कि उसको पिया भी जा सकता है। तो वो जल भरो के अंदर यही बताएगा। जल भरो सिग्निफाइज, सिग्निफाइज मतलब उसके महत्व को दर्शाता है, दैट द विजन ऑफ जल शक्ति, वो जल शक्ति के विजन को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, होल्डिंग क्या उसको पकड़े रखता है, नहीं बेटा। मूविंग क्या वो जल शक्ति के विजन से इधर उधर चला जाता है, नहीं। प्रोसीडिंग वो उस चीज को आगे की तरफ को बढ़ाता है, नहीं। स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या था, मजबूत करना। क्या होता है, मजबूत करना। तो वो क्या करता है, उसको मजबूत करता है बेटा, ठीक है। सिग्निफाइज डैश द विजन इज द जल शक्ति, द दिस सेरेमनी सिंबलाइज, और ये जो सेरेमनी है, जल भरो सेरेमनी है, ये इस चीज को दर्शाती है, किस चीज को दर्शाती है, डैश इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जो जल के संरक्षण को दर्शाती है। तो देखिए बेटा, एक इसको ऑप्शन ला दो, तो देखिए नंबर 24 हम करने जा रहे हैं, 24 का हम लोग करेंगे, ऑफ कंजर्वेशन वेयर द लैंप लाइटनिंग सेरेमनी सिंबलाइज द रिमूविंग डार्कनेस। तो देखिए भैया, यहाँ पर दो चीजें हुई, आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक तो बोल रहा है कि जल को भर लिया जाए, पेड़ पौधे ऐसे लगाए जाएं जिसके अंदर जल भरा जाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि रोशनी भी की जाए, है ना, रोशनी भी की जाए, रोशनी की जाएगी जिससे क्या, डार्कनेस, अंधकार। अंधकार कैसा, बाहरी अंधकार नहीं, डार्कनेस मतलब मन का अंधकार, थ्रू द एजुकेशन। रोशनी किससे फैलाई जाएगी, एजुकेशन से फैलाई जाएगी। स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, अगर रोशनी फैलानी है तो क्या, ज्ञान की रोशनी फैलाइए। इट इज मैं कुछ मिस कर गया यार यहाँ, इट इज अ डैश इनिशिएटिव, ये क्या होता है, हमारा एक अच्छा प्रयास होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 24 को देखूँ, 24 मेरे से मिस हो गया था, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर टोटल का मतलब होता है पूरा, ये नहीं होगा। कंप्लीट का मतलब भी पूरा, शेयर का मतलब भी ये नहीं होगा। यहाँ पर आएगा इमेंस। इम्पेंस का मतलब हो जाएगा अति या बहुत विशाल, उसका बहुत बड़ा महत्व था। कैसा महत्व था, बड़ा महत्व था। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसके अंदर 24 में। और 25 को मैं पढ़ रहा था, 25 में मैंने कहाँ तक पढ़ लिया है, लाइटनिंग ऑफ लर्निंग। इट इज रियली अ डैश initiative. Every education institute in the India should ensure to save and recharge the groundwater by installing rainwater harvesting plants. These kinds of the initiative provide the awareness of the using
एंड सेविंग वाटर फ्रॉम एलिक्शियर। एलिक्शियर का क्या मतलब होता है? अमृत। एलिक्शियर ऑफ लाइफ, अमृत, जीवन के लिए अमृत है ना। अरे पानी क्या है? अमृत है भाई, अमृत है, नहीं मिलोगे तो मर जाओगे। मृत, पानी मिल जाएगा तो अमृत, पानी मिल जाएगा तो जी जाओगे। तो अब ये क्या बोल रहा है 25 वाला क्वेश्चन, ये बता रहा है कि हर कॉलेज के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। क्या प्रयास को लोअर कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, लेबल्ड कर देना चाहिए? लाउडर भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आएगा, लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब क्या होता है? जोर शोर से, बड़े स्तर पर इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज मैंने कितना कंप्लीट करा दिया आपको? ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। बेटा मैं सेट नंबर ये 9 था, इससे पहले 1 से लेके 8 तक सेट डले हुए हैं। अगर आप पर डे थोड़ा सा आधा घंटा निकाल के बस अगर आप सीरीज भी मेरी देखते रहोगे तो भी आप पार हो जाओगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, तो बेटा ये मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, या टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी टेलीग्राम चैनल की लिंक को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा मेरे पास में इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं अगली सीरीज के साथ में पेपर सेट नंबर 10 को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।